तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान के 16,107 विवाह और हुए। रुक्मिणी जी तो 8 हो गई, लेकिन अभी 107 16,107 विवाह अभी बाकी। तो कहा कि इनके 16,107 विवाह और हुए हैं। तो महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु कृपा करके आप हमें बताएं भगवान के ये विवाह कब कब कैसे हुए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित की कन्या से हुआ। सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृते किल्बिषा सिमंतकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान। कहते हैं सत्राजितः स्वतनयां, ये सत्राजित की कन्या है, कृष्णाय कृते किल्बिषा, और जिसने क्या किया था, सत्राजित ने भगवान कृष्ण पर किल्बिषा झूठा कलंक लगा दिया था। स्यमंतकेन मणिना की भगवान कृष्ण ने स्यमंतक मणि को चुरा लिया था, और जिसको स्वयं उद्यम दत्तवान, उसने अपने उद्यम से प्राप्त किया था। तो ये कथा सुनाते हैं, कहते हैं सत्राजित भगवान सूर्य का परम भक्त था। एक बार भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हुए तो उसको एक दिव्य मणि प्राप्त दी, और वो मणि ऐसी थी कि एक दिन में 8 बार सोना देती थी। अब तो महाराज वो मणि लेकर के घूमे इधर उधर, उसकी प्रकाश से सबको चौंधिया है कि हाँ, सत्राजित के पास ऐसी दिव्य मणि है कि जिससे 8 बार सोना रोज निकलता है। अच्छा, सूर्य भगवान उसके मित्र भी बन गए। वो ऐसा भक्त था कि सूर्य भगवान तो उसके आराध्य थे ही, सूर्य भगवान ने उसको अपना मित्र भी बना लिया था। ये बात कुछ लोगों ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से बताई, द्वारिकाधीश से। कहा, प्रभु ये सत्राजित, इसके पास एक ऐसी मणि है जो 8 बार सोना रोज देती है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, अच्छा, ये तो राजा की कोष में होनी चाहिए, महाराज उग्रसेन के कोष में, क्योंकि यदि राजा के कोष में ऐसी मणि रहेगी तब इससे हम प्रजा के लिए काफी से काफी सोना उत्पन्न कर सकते हैं और प्रजा में समृद्धि बढ़ सकती है। तो भगवान ने जाकर के सत्राजित से वो मणि मांगी और कहा कि ये आप राजा को दे दो, लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित ने कहा कि मैंने इसको तपस्या से पाया है और मैं इसे नहीं दे सकता। तो भगवान द्वारिकाधीश के कहने पर भी उसने मणि नहीं दी। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, अब इसको लोभ है, बाद में समझाएंगे, जाने दो, कभी फिर कहेंगे। भगवान चले आए और महाराज उसके अगले दिन एक घटना घटी कि सत्राजित का भाई जो प्रसेन था, उसने अपने बड़े भैया से कहा, सत्राजित से, भैया ये मणि आप मुझे दे दो, मैं धारण करके जाऊंगा अपने मित्रों के साथ में जंगल में शिकार करने, घूमने टहलने या शिकार करने। तो भाई की शौक थी, तो सत्राजित ने दे दिया। अब वो लेकर गया अपने मित्रों के साथ, लेकिन क्या हुआ, वहां एक दुर्घटना घटी। एक सिंह आया और सिंह ने प्रसेन पर हमला कर दिया महाराज, और जब हमला किया तो उसका शरीर क्षिप्त विक्षिप्त होकर के अलग हो गया। अब वो जो मणि थी जिसको धारण किया था उसने गले में, उसको लेकर के वो सिंह चला गया। तो जब सिंह चला गया तो वहीं से एक रीछ आया। रीछ ने देखा कि ये मणि है, तो उसने सिंह पर हमला कर दिया और वो मणि लेकर चला गया। अब इधर क्या हुआ, इतने में पता चला कि प्रसेन को किसी ने मार दिया। अब जब प्रसेन की मृत्यु की घटना सुनी तो सत्राजित को लगा
कि द्वारिकाधीश मुझसे मणि मांगने आए थे और मैंने मणि दी नहीं, इसी का बदला उन्होंने मेरे पुत्र से, मेरे भाई से लिया है और मणि लेकर के फरार हो गए हैं। अच्छा वो कहे कैसे द्वारिकाधीश? तो उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया कि मुझे ऐसा लगता है। तो माताओं के पेट में बात कैसे पचे? इनसे सब कुछ हो सकता है लेकिन बात कभी पच नहीं सकती इनके पेट में। हाँ, इनको युधिष्ठिर जी का श्राप लगा हुआ है। हाँ, कि ज्यादा देर तक ये अपने मन में कोई बात नहीं रह सकती। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत गंभीर से गंभीर बात इनको बतानी नहीं चाहिए। बताओ, राय मशवरा सब लो, क्या कैसे करना है इनकी सलाह लो, लेकिन कुछ ऐसी बात इतनी गंभीर हो जिससे कि परिवार का विखंडन हो जाए, या जिससे कि अगर ये बात कहीं खुल जाएगी तो फिर हमारा नुकसान हो सकता है। अगर आप ऐसा कहोगे, मान लो आपने बता ही दिया, तब तो कोई बात ही नहीं, और कहीं आपने कहा कि देखो ये बात किसी से बताना मत, तब तो पक्का बता देंगे, तब तो समझो 100% बता देंगे। रहा नहीं जाएगा, किसी सामने आएंगी और वो अपने घर की बात बताएगी तो द्रवीभूत बहुत जल्दी होती है, बस 2-4 आंसू अपना गिराएंगे, अपनी व्यथा बता देंगे, लेकिन कहेंगे कि देखो बहन मैंने तुमसे बता दिया है लेकिन किसी से मत बताना। अब वो क्या करेंगे, वो कहीं अपना जाएंगे, मंदिर में वार्तालाप होगा, बैठेंगे, आओ बहन, अब उनसे कह देंगे, लेकिन कहेंगे देखो उन्होंने मुझे कसम दी थी, लेकिन देखो तुम्हें मैं इतना मानती हूँ तभी तुम्हें उनके घर का भेद बता रहे हैं, तुम किसी से नहीं बताना। अब महाराज ऐसे होता होता सत्राजित ने तो अपनी पत्नी से कहा, लेकिन अब उसके हृदय में ये पीड़ा थी, कैसे रहा जाए। सो महाराज ऐसे ऐसे बताते बताते फैल गई बात। तो जब ये बात फैली नगर में तो भगवान द्वारिकाधीश तक की बात पहुंची। कुछ लोग गए, बोले महाराज आपको झूठे में कहीं कलंक लगा रहा है सत्राजित, और कह रहा है कि इसी ने मेरे भाई को मारा है और इसी ने मेरी मणि छीन ली। अब तो द्वारिकाधीश भगवान ने कहा ठीक है, अगर उसने कहा है तो भाई मैं मांगने गया था, उसने दिया नहीं, लेकिन मेरे पास प्रमाण भी नहीं है, अब तो मुझे सिद्ध ही करना होगा। तो सुधर्मा सभा का परित्याग करते हैं भगवान और कहते हैं अब जब तक मैं इसे सिद्ध ना कर दूं तब तक मैं इस सुधर्मा सभा में नहीं आऊंगा। अपने परिकरों और सेवकों को साथ लेकर गए हैं भगवान, और खोज में जंगल में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं प्रसेन का शरीर मरा पड़ा है, मणि वहां नहीं है। तो वहां पर देखे कि शेर के पैर के निशान है। तो सेवकों ने कहा भगवान हमें ऐसा लगता है इसको मार करके शेर ने मणि ली होगी, लेकर गया होगा। तो जहां पैर के निशान जा रहे थे उसी तरफ बढ़े तो देखा कि वहां भी शेर मरा पड़ा है। तब भगवान ने कहा कि लगता है इस शेर को किसी और ने मारा है और मणि लेकर गया है। तो आगे बढ़े तो देखा कि उस रीछ भालू के पैर के निशान थे। तो ये पक्का हो गया किसी भालू ने इसको भी मारा है और मणि लेकर के चला गया है। उसी पैर के निशान के पीछे पीछे जाते हैं, उसी चिन्ह के पीछे पीछे तो देखते हैं एक बड़ी सी गुफा है। तो सबने कहा महाराज लगता है वो भालू यहीं रहता है। भगवान ने कहा ठीक है मैं जाता हूं, तुम लोग यहीं बाहर खड़े रहो। और महाराज सेवकों ने कहा प्रभु नहीं, आपको हम अकेले नहीं जाने देंगे, ये चलना है तो आप हमें साथ लेकर चले। भगवान ने कहा नहीं, आप लोग यहीं रुको और जब तक मैं नहीं आता हूं कुछ दिन तक 12 दिन तक मेरा इंतजार करना, इसके बाद यदि मैं नहीं आऊंगा तो आप लोग चले जाना। ऐसा कहकर भगवान गए हैं और भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं तो देखा कि भालू तो वहां नहीं था, लेकिन उसकी शायद एक कन्या थी जो उसी मणि के साथ खेल रही थी, जिसका नाम था जामोती।
अब वो उसी मणि के साथ खेल रही थी। उसे क्या पता क्या मणि है, भगवान जान गए कि ये मणि यही है। और भगवान जैसे उसके पास गए हैं, वो भालू की बेटी चिल्लाई और वहीं पर उसकी धात्री खड़ी थी, उसकी माँ खड़ी थी, तो वो भी चिल्लाई। और जब दोनों के चिल्लाने की आवाज उस रीछ ने सूर्य महाराज दौड़ा है और दौड़ करके भगवान के ऊपर कूदा और दोनों भुजाओं से भगवान को नीचे करके पटक दिया है, भगवान के ऊपर हो गया। अब तो महाराज दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगा, वो उनको पकड़े, वो उनको गिराएं। युद्ध प्रारंभ हुआ और महाराज 17 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे 28वां दिन आया तो भगवान ने क्या किया, अपनी मुष्टि का प्रहार किया है। जैसे ही अपनी मुष्टि का प्रहार किया है महाराज, उसके बदन की सारी हड्डियां टूटने लगी। भगवान के एक प्रहार से उसके शरीर की सारी हड्डियां टूटने लगी। जब ऐसा हुआ, अब वो तो भगवान के सामने सरेंडर हो गया। फिर उसने देखा कि मुझसे लड़ने वाला ऐसा भला कौन हो सकता है। तो भगवान के वक्षस्थल पर उसकी आंखें गईं तो देखा कि उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि विराजमान है, श्री जी का स्थान है, भृगु जी के चरणों के चिन्ह हैं। तो जान गया है साक्षात नारायण है। और भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम किया है और भगवान से क्षमा मांगी है, प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाए, इसलिए हमें आप क्षमा करें, आपको कष्ट हुआ। भगवान ने कहा कि हे जामवंत जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये वही त्रेता युग के जामवंत जी। कौन है? जामवंत जी। तो कहा हे जामवंत जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मेरी ही लीला थी, क्योंकि आपको त्रेता युग में एक इच्छा थी, उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने आपसे युद्ध किया। बोले क्या महाराज? बोले जब लंका की विजय हुई थी, हम सब अयोध्या आए थे, सारे लोग आए थे, तो जितने भी वानर थे, जितने भी लोग थे, सैनिक थे, सब लोग अपना अपना बता रहे थे कि हमने ऐसे राक्षस को इस प्रकार से मारा, किसी को ऐसा मारा, किसी को ऐसा मारा, अपना अपना सब बता रहे थे और हंसी विनोद हो रहा था। तो आपसे पूछा गया कि जामवंत जी आप बताएं, आपने लंका में क्या किया, किस योद्धा से लड़ाई की, किसको मारा? तो जामवंत जी बोले क्या बताऊं, मैं तो ठहरा बूढ़ा, लेकिन पूरी इस रामायण के युद्ध में, लंका के युद्ध में कोई मेरे जैसा मुझे नहीं दिखा कि जिससे मैं लड़ूं, इतने बलशाली थे। बोले रावण भी नहीं था, मैं किससे लड़ूं? इसलिए मेरे भुजाओं की ये जो खुजली हो रही है, बल्कि ये शांत नहीं हो रही। और प्रभु यदि आप मुझसे युद्ध करते हैं तब तो ठीक है, मैं कर सकता हूं, बाकी मेरी नजर में कोई युद्ध करने वाला मेरे समान था नहीं, इसलिए मैं क्या बताऊं। तो आप चाहो तो मेरे अंदर की खुजली मिटा सकते हो। तो भगवान ने कहा देखो जामवंत जी, इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, आपकी इच्छा पूरी कर देता मैं, लेकिन इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और आप हमसे ही वृद्ध, लेकिन आपकी ये इच्छा मैं द्वापर युग में पूरा करूंगा। इसलिए भगवान ने 28 दिनों तक युद्ध किया। और महाराज ये कामना जो होती है, ये इच्छा जीव के बंधन का कारण होती है। कामनाओं के कारण ही जामवंत जी द्वापर युग तक रहे, वरना अयोध्या वासना सर्वः पूर्वे, जो अयोध्यावासी थे रामेण संगतः, जब भगवान श्री राम जाने लगे गुप्तार घाट में सबके साथ, तो सब गए, अयोध्यावासी सारे गए, जितने भी थे सब वैकुंठ गए। यहाँ तक कि बताते हैं
कि पेड़ पक्षी पशु घास फूस अयोध्या की जितनी भी थी सब चली गई बैकुंठ। लेकिन जिनके अंदर कामना थी वो नहीं गए त्रेता युग में। कौन नहीं गए? एक जामवंत जी नहीं जा पाया, इनके अंदर कामना थी। और दूसरे हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी की भी कामना थी, दूसरे हनुमान जी नहीं गए। और तीसरे एक दुविध बंदर नहीं गए। ये सब अपने कामनाओं के वशीभूत होकर के यही रहे। और चौथे आते हैं विभीषण जी। ये चारों अपनी कामनाओं के कारण भगवान के साथ नहीं जा पाए। कारण क्या था? जामवंत जी को तो ये इच्छा थी, विभीषण जी की क्या कामना थी? जब भगवान आए और भगवान ने बाली को मार करके सुग्रीव को राज्य प्रदान किया, तो विभीषण ने सोचा कि ये भगवान है, अब तो लंका का विनाश होना ही है। तो यदि मैं भगवान की तरफ हो जाता हूँ तो शायद भगवान अपनी शरणागति दे ही और मुझे लंका का राज्य भी दे दें। ये उनके मन में कामना थी। तो इस कामना की वजह से वो भी नहीं जा पाए। भगवान ने उन्हें कई हजार वर्षों तक लंका का राज्य दिया, तो वो भी नहीं जा पाए। उसके बाद द्विविध बानर, वो भी नहीं, उसकी कथा आगे आएगी, वो भी नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि जब शिविर लगा रहता युद्ध में, तो भगवान की सेना में ये द्विविध बानर था। अभी रात को लंका में चला जावे, तो लंका में जाता, रोज जाता, रात को निकल जाता और फिर सुबह चला आता। उसकी प्रवृत्ति जो है खराब हो गई थी। अब किसी राक्षसी की मोह में पड़ गया होगा और वो उसी चक्कर में जाता रात्रि में। अब जब सबने देखा तो कहा, महाराज ये द्विविध बानर की दुष्प्रवृत्ति हो गई है, अब ये ठीक नहीं है। तो जामुन जी ने भी समझाया, लेकिन वो बानर तो बानर माना नहीं। अब भैया भगवान ने कहा ठीक है, जाता है माने भैया नहीं बंदर है, तो ऐसा करो कि इसे काम दे दो। ये जाता है तो जाकर के वहाँ जो गुप्त समाचार है वो लाकर हमें सुनाए। और महाराज यही करता था, वहाँ का सारा समाचार ला करके राम जी के दल में सुनाता था। उसका यही काम था। अच्छा, जब विजय हो गई तो ये भी बंदर, सब बंदर अयोध्या गए, भगवान का राज्य अभिषेक हुआ, ये भी द्विविध बानर भी गया। लेकिन महाराज सारे बंदर रहे, भगवान के चरणों की प्रीति भी मिली, उनका आशीष भी मिला, दुलार भी मिला। उसके बाद सब अपने यथार्थ स्थान गए। लेकिन इसका मन न लगी बंदर का, और ये भगवान को भूल गया। ये भी चला गया, भगवान को भूल गया, भगवान के स्मरण को नहीं करता। अब जब भगवान को विस्मरण कर दिया इसने, तब तो महाराज ये और भी खतरनाक हो गया। तो ये भी नहीं जा सका और यही रहा द्वापर युग तक। विभीषण जी भी नहीं गए। तो इस प्रकार से चौथे नंबर पर आते हैं हनुमान जी। बोले हनुमान जी क्यों नहीं गए? बोले जब सब लोग जाने लगे तो भगवान ने हनुमान जी से भी कहा कि हनुमान चलो मेरे धाम वैकुंठ में। तो भगवान से हनुमान जी ने कहा प्रभु चलूं तो, लेकिन ये बताओ उस वैकुंठ में क्या है? तो वैकुंठ में क्या है? क्या वैकुंठ में हम रहते हैं? बोले ठीक है, वैकुंठ में आप रहते हो, लेकिन ये बताओ वहाँ कथा कितने बजे से होती है? तो भगवान ने कहा कथा? बोले हाँ। बोले वहाँ कथा वथा नहीं होती, वहाँ हम होते हैं। बोले प्रभु तो हमें क्षमा करो, आज तक हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वहां आप तो मिलेंगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी। तब भगवान ने कहा अच्छा
तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी कथा प्यारी है? बोले प्रभु बात ये नहीं है, मुझे तो दोनों प्यारे हैं, आप भी मुझे उतना ही प्यारे हैं, आपकी कथा भी मुझे उतनी प्यारी है। लेकिन प्रभु यदि मैं यहाँ रहूंगा तो आपकी कथा भी होगी, और जहाँ आपकी कथा होती है वहाँ आप विराजमान होते हैं। तो प्रभु जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ आप जरूर रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ रहूंगा तो आपकी कथा भी मुझे मिलेगी, आप भी मुझे मिल जाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की। तो इसलिए हनुमान जी नहीं गए और हनुमान जी को कहा ठीक है आप रुक जाओ, लेकिन एक काम करना। बोले क्या? बोले जो मेरे भक्त हैं, जो साधु संत हैं, उनकी तुम रक्षा करना। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भी उन पे संकट आता है तो हनुमान जी सदैव खड़े रहते हैं। इसलिए हनुमान जी गए नहीं, और हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक इस पृथ्वी पर, इस कलयुग के अंत तक, जब तक एक व्यक्ति भी भगवान की कथा सुनने वाला होगा तब तक मैं रहूंगा। और महाराज हनुमान जी साक्षात इस कलयुग के देवता हैं, साक्षात हनुमान जी का वर्चस्व है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं। आप लोग उनकी शक्ति जान रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं, और बाकी सभी तो चले गए, हनुमान जी। तो इसलिए हनुमान जी भी नहीं जा पाए। तो महाराज कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर कामना उसके बंधन का कारण हो जाती हैं। तो ये कामनाएं जीव को भगवान तक पहुंचने में सहायक नहीं होती हैं। तो इस प्रकार जामवंत जी को सारी बातें बताई। जामवंत जी ने भगवान को प्रणाम किया है। भगवान ने कहा है मुझे आप ये मणि चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ। 17 जितने मुझ पे ये कलंक लगाया है प्रभु जामवंत जी। तो भगवान ने कहा कि प्रभु आपका ही सब कुछ है, आप इस मणि को लेकर जाओ, लेकिन एक काम मेरा कर दो। बोले क्या? बोले कि ये मणि तो आप ले जाओ, लेकिन मेरी एक बिटिया है, मैं सोचता हूँ कि उसका विवाह किससे करूं, और आप जैसा कोई होगा नहीं। हाँ? तो भगवान ने कहा लो, अब भालू की बेटी से भी विवाह करना पड़ेगा, लेकिन अब भक्त की इच्छा है, भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते। बोले ठीक है। तो बोले मणि के साथ में अब मेरी बेटी भी लेकर जाओ। अब भगवान तो लाए हैं महाराज, लेकिन भगवान जब लाते हैं तो बढ़िया सजा धजा कर लाते हैं, घूंघट उंघट काट कर, सब हाथ पैक रहता है, कुछ दिखाई न दे। तो स्वागत में आती हैं रुक्मिणी मैया, साक्षात लक्ष्मी जी। अब भगवान ने सोचा कि यदि लक्ष्मी जी कह दें कि ये मेरे समान है तो इनके जैसे सुंदर हो सकती है। भगवान आए तो भगवान ने सब जान गया कि भगवान दुल्हन लेकर आए हैं, तो सबने आरती सजाई है, भगवान का स्वागत किया है नई दुल्हन का। तो रुक्मिणी जी से कहा है कि ये आपसे भी सुंदर है। तो रुक्मिणी जी मुस्कुराई, क्योंकि रुक्मिणी जी से सुंदर, लक्ष्मी जी से सुंदर कोई त्रिलोकी में हो ही नहीं सकता, पूरे त्रिलोकी में उनसे सुंदर कोई नहीं हो सकता। तब लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये मेरे समान सुंदर हो सकती है, मैं मानती हूँ ये मेरे समान सुंदर हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। और जैसा ऐसा कहा कि ये मेरे समान सुंदर हैं, महाराज उनका वाक्य ये कहना कि उन्हीं के समान जामवंती जी भी हो गई। बोले रुक्मिणी मैया की। तो इस वजह से उनका सौंदर्य रुक्मिणी जी के समान हो गया। और महाराज भगवान लाते हैं। इस प्रकार से भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। और जहां पर भगवान का पहला विवाह हुआ था उसी मंडप में, वही उसी जगह में जो है जामवंती जी का हुआ। और जामवंती जी को लाए हैं और इधर सुधर्मा सभा की ओर गए हैं, और जो सत्राजित की मणि थी उसको लिए हैं, सभा बुलाई है, कहा लो ये मणि।
और सारा वृत्तांत बताया है, मुझ पे झूठा कलंक लगाया था। अब तो महाराज सत्याजित का सर नीचे। अब जब ये बाहर निकले कहीं छी छी थू 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 थू, द्वारिकाधीश पर इसने आरोप लगाया था। बताओ, द्वारिकाधीश पर इसने आरोप लगाया था, जिधर भी जाए उधर छी थू थू करे, छी छी करे। अब महाराज किसी नजरे न मिला पावे तो ये घर में आए, बड़ा पश्चाताप हो कि मैंने द्वारिकाधीश के साथ गलत किया। लेकिन इस पश्चाताप से मैं छूटूं कैसे? लोग मुझे ऐसा ना करें इसके लिए करूं क्या? तो उसकी एक ही कन्या थी, नाम था सत्यभामा। तो उसने कहा यदि मैं अपनी कन्या का विवाह भगवान द्वारिकाधीश से कर दूं तो मैं उनका हो जाऊंगा ससुर, और जब मैं उनका ससुर हो जाऊंगा तो फिर कौन ससुर मुझे आकर कहेगा छी छी थू थू। इसने भगवान को कलंकित किया। तो भगवान के सामने गया है और भगवान से निवेदन किया है, मेरी एक कन्या है, मैं चाहता हूं आप उसका वर्ण करें। और भगवान ने भी सत्यभामा जी का वर्ण किया है। जब सत्यभामा जी का वर्ण हो गया तो सब लोगों ने सत्याजित को ये सब गालियां देना बंद किया, उनका अपमान करना बंद किया है। इस प्रकार पहला विवाह रुक्मिणी जी का और दूसरा विवाह सत्यभामा जी और जामवंती जी का, ये 3 विवाह हो गए हैं। और एक ही मंडप में, जिस मंडप में रुक्मिणी जी का हुआ था उसी मंडप में ही तीनों का विवाह हुआ। और हमारे संत जन कहते हैं कि यही अष्टाक्षर मंत्र की व्याख्या है। जैसे भगवान के जो 8 विवाह हैं, ओम नमो नारायणाय, ये अष्टाक्षर मंत्र की व्याख्या है। एक विवाह रुक्मिणी जी का जो हुआ इसे ओम कहते हैं, और नमः जो है एक साथ में जामवंती जी का और सत्यभामा जी का ओम नमः हो गया, इति द्वय अक्षरे, और नारायणाय इति पंचाक्षराणि। तो 5 विवाह भगवान का एक मंडप में हुआ। तो ये जो 3 विवाह हो गए, 5 और बाकी है, 5 3 8। तो यही अष्टाक्षर मंत्र की जो है व्याख्या है, ऐसा संत लोग कहते हैं, भावार्थ है उनका। फिर भगवान का चौथा विवाह यमुना जी से, कालिंदी जी से होता है। एक दिन क्या हुआ, भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे, अर्जुन के साथ घूमते हुए यमुना के तट पर गए हैं। यमुना के जल में अर्जुन ने देखा कि एक स्त्री तप कर रही है। अर्जुन ने देखा तो पूछा, देवी आप कौन हो? तो उस देवी ने कहा कि अहम देवस्य शत्रुर्दुहित्वा पतिमिच्छन्ति विष्णु वरेण्य वरदम तपः परमा स्थिता। तो उन्होंने कहा कि अहम देवस्य सवितु यानी सविता यानी सूर्य, कि मैं सविता यानी सूर्य देव की पुत्री कालिंदी हूँ, यमुना हूँ, और विष्णु वरेण्यम वरदम तपः, और भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में मैं तप कर रही हूँ यमुना। तो अर्जुन ने कहा अब समझो आपकी तपस्या पूरी। बोली कैसे? बोली वो जो भगवान विष्णु हैं वो कृष्ण अवतार में कृष्ण रूप में आए हैं, हमारे साथ ही आए हैं। अब मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ, आपकी तपस्या समझो संपूर्ण हो गई। महाराज अर्जुन जी भगवान को बुला कर लाते हैं। भगवान आते हैं तो यमुना के जल से नील कमल लेकर के अपने हाथों में नील कमल के पुष्पों लेकर के आती हैं, और भगवान के गले में अपना नील कमल का हार पहनाती हैं और भगवान का वर्ण करती हैं। इस प्रकार यमुना जी से भगवान का चौथा विवाह होता है। आगे भगवान का 5वां विवाह होता है। श्री शुक्रदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। मित्रविंदा के स्वयंवर में भगवान गए हैं, और उस स्वयंवर में मित्रविंदा ने भगवान का वर्ण कर लिया। मित्रविंदा कौन थी? बोले अवंतिका, जो कि उज्जैन है। अवंती उज्जैन देश के राजा विंद और अनविंद की बहन थी। विंद और अनविंद ये राजा थे, उनकी बहन थी मित्रविंदा। तो विंद और अनविंद कौन थे? बोले ये दुर्योधन के अनुयायी थे। और इस प्रकार भगवान का 5वां विवाह
मित्रवृंदा के साथ संपन्न होता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान का छठवां विवाह, कहते हैं भगवान का छठवां विवाह अयोध्या में हुआ। अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित की बेटी सत्या के साथ। ये विवाह कैसे हुआ? तो इस विवाह की भी बड़ी अद्भुत कथा है। महाराज नग्नजित ने अपनी कन्या सत्ता का स्वयंवर किया है और उस स्वयंवर में एक शर्त रखी है कि 7 बैल हैं। इन 7 बैलों को जो एक साथ जो है सुई से नाथ देगा, एक साथ मतलब उन्हें नाथ पहना देगा, तो उसी के साथ मैं अपने बेटी का विवाह करूंगा। और महाराज बड़े बड़े वीर आए और उस कील से नाथना चाहा 7 बैलों का, लेकिन जो आवे सबको बैल मार दे। और नग्नजित की बेटी सत्या ने भगवान को देखा तो पसंद कर लिया, यही मुझे मिले। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान भी आ गए और भगवान कहते हैं जब आए हैं तो आत्मानम सप्तधा कृत्वान्न ग्रहण लीलये वतान। 7 रूप भगवान ने कर लिया। कैसे नाथा है? भगवान के 7 रूप हो गए और किसी को दिखाई नहीं दे। 7 रूपों में भगवान ने 7 बैलों को एक ही डोरी से नाथ दिया है। और इसीलिए भगवान का विवाह नग्नजित की बेटी सत्या के साथ हुआ है। इस पराक्रम को देखकर महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का दान भगवान को कर दिया है। इस प्रकार भगवान का 6वां विवाह होता है। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ होता है। ये भद्रा जी कैकेयी देश के राजा की बेटी थी और ये जो है भगवान की जो बुआ थी, ये भगवान की बुआ जिनका नाम श्रुतकीर्ति था, और भद्रा के भाई संतर्दन आदि ने स्वयं अपनी बहन भद्रा का विवाह पाणिग्रहण भगवान के साथ कर दिया। तो श्रुतकीर्ति कौन थी? भगवान की बुआ थी, बुआ लगती थी, और इन्हीं की ही पुत्री थी भद्रा। इन्हीं के साथ में भगवान का विवाह हुआ। भगवान का 8वां विवाह श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं भगवान का 8वां विवाह सुलक्षणा जी के साथ हुआ। ये कौन थे? बोले मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री सुलक्षणा। भगवान इनका हरण कर लेके गए, इनका भी स्वयंवर किया गया। जैसे जब देवताओं के यहाँ से गरुड़ जी अमृत छीन कर भागे, उसी प्रकार से भगवान भी स्वयंवर में से इनको लेकर के भग गए। इस प्रकार भगवान का 8 विवाह होता है। भगवान के 8 विवाह हुए हैं और यही भगवान की 8 पटरानियां रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा, सुलक्षणा, ये भगवान के 8 विवाह हुए। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसके बाद भगवान के 16,100 विवाह और होते हैं। तो परीक्षित ने कहा ये कैसे हुए? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक भौमासुर नामक दैत्य था और उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह एक साथ 1 लाख कन्याओं के साथ विवाह करेगा। कहीं कहीं 20,000 आता है। एक साथ विवाह करेगा और महाराज समस्त राजकन्याओं को हरण करके उसने एक जेल में बंद कर दिया, कारागार में बंदी बना दिया। और महाराज उस दैत्य ने क्या किया? माता अदिति, जो देवताओं की माता हैं, अदिति स्वर्ग में, उनका कुंडल भी चुरा लिया और देवताओं इंद्र का छत्र भी चुरा लिया। जो देवता इंद्र थे उनका छत्र चुरा लिया। अब सब उससे परेशान, भौमासुर से। देवता भी परेशान। फिर तो देवता लोग गए, भगवान से बताया है अपनी सारी कथा कि मैया का कुंडल ले गए, हमारा छत्र ले गए, यहाँ तक कि देवताओं का मणि पर्वत भी लेकर चला गया।
भगवान के पास आए द्वारिकाधीश के बाद, फिर तो क्या हुआ, सत्यभामा जी को लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के भगवान जाते हैं भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर। वहां पहुंचते हैं भगवान, तो वहां भगवान उसके नगर पर आक्रमण करते हैं। उस युद्ध में भौमासुर मारा जाता है और उसी युद्ध में भगवान से लड़ने के लिए मुर नामक दैत्य आता है। भगवान ने उस मुर नामक दैत्य का भी वध कर दिया है। तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोले मुरारी भगवान की। मुर नामक दैत्य का वध करने के कारण भगवान का नाम मुरारी हो गया। फिर तो भगवान क्या करते हैं, उन सभी राजकन्याओं को छुड़ाते हैं और छुड़ा करके कहा है तुम सब अपने अपने घर जाओ। तब उन 16,100 कन्याओं ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा और कहा प्रभु, हम लोग कई वर्षों से अपने घर नहीं गए हैं और इस राक्षस ने हमें बंदी बनाया था, भला अब हमें कोई स्वीकार करेगा? हम कितने भी पवित्र हों लेकिन अब कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हे नाथ, यदि आपने हमें छुड़ाया है तो आप हमें अपने चरणों की दासी बना दे। आप हमें इधर उधर कहीं ना जाने दे, क्योंकि हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा और हम अपना जीवन ऐसे नहीं बिता सकते हैं। अब आपने हमें छुड़ाया है तो आप ही हमारे जीवन के मालिक हैं, हमें अपने चरणों की दासी बना लो। सत्यभामा जी ने की ओर भगवान ने देखा तो सत्यभामा जी ने कहा ठीक है, ये सब मेरी बहन है, सबको ले चलो। सत्यभामा जी की स्वीकृति मिली है और भगवान सबको भेजते हैं द्वारिकापुरी। दूत के माध्यम से सब लोग जाते हैं द्वारिकापुरी। और महाराज जब भगवान ने ऐसा कहा तो उन राजकन्याओं ने कहा कि अब मुझे अपना प्राण आधार मिल गया है। मुझे तो तेरा आसरा मिल गया, मुझे तो तेरा आसरा मिल गया। हो मेरा यार तो सावरा मिल गया, हो मेरा यार तो सावरा मिल गया। तेरी रहमतों से ये जीवन चले हैं, तेरी रहमतों से ये जीवन चले हैं, तेरी रहमतों से ये जीवन चले हैं, तेरी रहमतों से ये जीवन चले हैं। और किसी का सहारा मिले ना मिले, किसी का सहारा मिले ना मिले, मेरे दर्द दिल की, मेरे दर्द दिल की दवा हो गया, मेरे दर्द दिल की दवा हो गया। हो मेरा यार तो सांवरा हो गया, मेरा यार तो सांवरा हो गया। जय हो।
मुझको जब से तेरी बंदगी है, मिली मुझको जब से तेरी बंदगी है, मिली मुझको जब से तेरी बंदगी है, मिली मुझको जब से तेरी बंदगी है। बदल डाली तूने मेरी जिंदगी, ओ बदल डाली तूने मेरी जिंदगी हो। मैं खोटा था लेकिन, मैं खोटा था लेकिन अब खरा हो गया। मैं खोटा था लेकिन अब खरा हो गया। ओ मेरा यार तो सांवरा हो गया, ओ मेरा यार तो सांवरा हो गया। ओ मेरा दर्द दिल की दवा हो गया, मेरे दर्द दिल की दवा हो गया। ओ मेरा यार तो सांवरा हो गया, ओ मेरा यार तो सांवरा हो गया। जय हो। तालियों की सेवा देते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। न शिकवा किसी से न कोई गिला है, न शिकवा किसी से न कोई गिला है, न शिकवा किसी से न कोई गिला, न शिकवा किसी से न कोई गिला। और हे ठाकुर चलता रहे बस यही सिलसिला, ओ चलता रहे बस यही सिलसिला। न शिकवा किसी से न कोई गिला, न शिकवा किसी से न कोई गिला। चलता रहे बस यही सिलसिला, ओ चलता रहे बस यूं ही सिलसिला। मैं तेरा हो चुका हूँ, मैं तेरा हो चुका हूँ, तू मेरा हो गया। मैं तेरा हो चुका हूँ, तू मेरा हो गया। और मेरा यार तो सांवरा हो गया, हो मेरा सांवरा तो मेरा हो गया। और चले जो जमाना तो जलता रहे है, जले जो जमाना तो जलता रहे। हे गोविंद, ये जमाना मुझसे रूठे तो रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है, चाहे रूठे ये जमाना, पर मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तो बदल न जाना। तो जले जो जमाना तो जलता रहे, जले जो जमाना तो जलता
खुशियों से दामन, खुशियों से दामन तू मेरा भर गया, खुशियों से दामन तू मेरा भर गया। ओ मेरा यार तो सावरा हो गया, ओ मेरा यार तो सावरा हो गया। ओ मेरे दर्द दिल की दवा हो गया, मेरे दर्द दिल की दवा हो गया। ओ मेरा यार तो सावरा हो गया, मेरा यार तो सावरा हो गया। ओ मेरा यार तो सावरा हो गया, ओ मेरा यार तो सावरा हो गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।